अरशद हुसैन के साथ देखिए देवभूमि की हर खबर। शहजाद राजपूत के साथ देखिए प्रदेश की जनता की बात। सलमान मलिक दिखाएंगे पूरे उत्तराखंड का मिजाज। आ रहा है उत्तराखंड का दमदार चैनल इंडिया नाउ उत्तराखंड। हमारे देश में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है। आज भी देश के युवा डॉक्टर अब्दुल कलाम की तर्ज पर देश को आगे बढ़ाने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक छात्र अंकित ने एक ऐसी मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर कॉलेज के प्रबंधन सहित तमाम लोगों को अचंभित कर डाला। जी हां, रुड़की के आरसी कॉलेज के छात्र ने एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। वहीं छात्र का यह भी कहना है कि वह 5 किलोमीटर तक की पहुंच तक का रॉकेट बना सकता है। हालांकि इस रॉकेट को बनाने में कॉलेज प्रबंधन ने उपयोग आने वाले सभी उपकरण उपलब्ध कराने में पूर्ण सहायता प्रदान की है। कॉलेज के डायरेक्टर का कहना है कि उन्होंने खर्च की चिंता नहीं की, बस अपने छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए अपने छात्रों को हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि नॉर्थ इंडिया में अंकित ऐसा छात्र है जिसने 3 किलोमीटर तक वार करने वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर देश के साथ साथ अपने कॉलेज का नाम भी रोशन किया है, जिसका सभी को गर्व है। देखिए रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं आरई कॉलेज में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर भूपेंद्र जी, और वहीं मौजूद हैं एक होनहार छात्र अंकित जी। तो अंकित जी, पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या लॉन्चिंग किया है कॉलेज के लिए जो आज सुर्खियों में छाया हुआ है? सर, हमने क्या किया है, एक साउंडिंग रॉकेट का डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट किया है। साउंडिंग रॉकेट के अंदर हमने 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे ये लॉन्च किया है, जो नॉर्दर्न इंडिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पेस वोल्ट एंड रिसर्च, हमारे जो आरसी कॉलेज का पहला स्टार्टअप है। चेयरमैन सर की हेल्प से मैंने ये स्टेब्लिश किया है और यहाँ पे एक लैब किया है। उसके थ्रू हमने एक रिसर्च किया, दैन एक मॉडल रॉकेटरी पे काम किया। उसके बाद हमने सोचा कि साउथ की अगर मैं बात करूँ, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज है स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते। तो मैंने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करके मैंने डिसाइड किया कि मैं जो यंग माइंड्स हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में जो चीज़ें नहीं आ पा रही है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताऊं। देन हमने ये सब स्टार्ट किया और आज जो साउंडिंग रॉकेट हमने लॉन्च किया है, उसके अंदर हमने पैरासूट और मेटालिक मोटर के थ्रू प्रॉपर सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया। कितनी ऊंचाई तक ये बात? सर, हमने 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड रखा था, जिसमें हमने जो कवरेज हमें मिला है वीडियो के थ्रू वो 2.8 गया है। 2.8 किलोमीटर का इसका एल्टीट्यूड रहा है और हमने अपने कॉलेज से लॉन्च करके 800 मीटर दूर जाके इसको रिकवर किया है। कॉलेज के डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र जी। जानना चाहेंगे, जो अंकित ने ये शुरुआत की है, तो कितना लाभ मिलने वाला है आपके कॉलेज को और ख़ास तौर पर देश के युवाओं को भी कितना? देखिए, ये मेरे को बड़ा ही गौरव का विषय महसूस हो रहा है कि एक हमारा छात्र जो हमारे कॉलेज के द्वारा पास आउट हुआ है, आज स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि उसकी तरफ इनोवेटिव आइडिया की तरफ बढ़ रहा है। हमारा बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट और एक कॉलेज चलाने के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा पैदा कर सकें जो विज्ञान की उन्नति के लिए कुछ सहायक हो सके। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे एक स्टूडेंट के अंदर वो जो है जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, वो खुद से ही इस कार्य को कर रहा है। हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, मेहनत सारी इस बच्चे की है। सिर्फ हमने ये तब भी प्रेरित किया था बच्चे को जब पढ़ा रहे थे, और आज भी प्रेरित करने का ही काम कर रहे हैं। ये बच्चा हमारे पास आया, उसको फंड की आवश्यकता थी, एक स्पेस की आवश्यकता थी, हमने उसको एक लेबोरेटरी बनाकर दी। बाकी सारे बच्चे ये लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे और भी बच्चे, ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई आना चाहे तो वो हमसे जुड़ सकती है। हम उसको प्रेरित ही करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश ही करेंगे। सर, कोई और स्टूडेंट भी आपके पास आता है, उसका खर्च भी आप वहन? बिल्कुल, हम खर्च वहन करेंगे, बल्कि उसको जहाँ से भी हो सकेगा ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो उसको मान लीजिए कोई सामान ऐसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जो कि इस देश के अंदर मिले, हम विदेश से भी मंगवा कर देते हैं अगर उसको ऐसा मटेरियल की आवश्यकता है, क्योंकि ये इस बच्चे के लिए ही नहीं, ये हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है कि कल के दिन के लिए आज इसने एक छोटा सा रॉकेट लॉन्च किया है, कल के दिन ये बड़ा भी कर सकता है। अब्दुल कलाम जो थे हमारे, अब जो है डॉक्टर जो अब नहीं रहे हैं,
उन्होंने भी जब शुरुआत की थी तो बहुत छोटे से रॉकेट से ही की थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। बहुत एक बैलगाड़ी के ऊपर रख करके वे एक छोटा सा रॉकेट लेके गए थे और उन्होंने लॉन्च किया था। और आज इसरो इतना बड़ा हो गया कि आज हम मिशन मंगल जैसा जो ऑब्जेक्टिव था उसे भी अचीव कर चुके हैं बहुत कम पैसों के अंदर। तो यंग माइंड को जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनकी सोच को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उन बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। आपसे अभी बात करेंगे, हम अंकित से बात कर लेते हैं। अंकित जी, जो रॉकेट बना है कितना समय इसमें लगा है और क्या क्या परेशानियाँ आपके सामने है और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? सर, जैसा कि मैंने बताया, मैं पहले से ही वर्क कर रहा था, तो जब मैं वहाँ गया मैंने प्रॉपर चीज़ें सीखी। मुझे कुछ मतलब करना था मेरे को। जब मैंने सर से बात किया कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, अलग करने के लिए मुझे मेरे साथी जितने भी थे, जैसे कि अमित सोनी सर हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, मेरे साथ में जयवीर जाखड़ और मेरी जो बाकी की टीम तरुण चौधरी, शिवम द्विवेदी, दीपक प्रसाद, मेरे जितने भी जूनियर लोग थे, इन्होंने मेरा सपोर्ट किया। एक टेक्निकल टीम की तरह इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, पूरा 1 मंथ हमें लगा इस रॉकेट को डेवलप करने में। रॉकेट का हमने इंजन डेवलप किया। उससे पहले हमने बहुत सी चीज़ें देखी, किस तरीके से फ्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके की लेबोरेटरी हमारी होनी चाहिए, क्या अल्टीट्यूड होना चाहिए, ब्रॉडबैंड इक्वेशन पे कैसे काम करना चाहिए, नॉस्कोन का लेंथ क्या होगा, एयर फ्रेम का लेंथ क्या होगा। काफ़ी बार फेलियर हुआ है हमारा। ये जितने भी रिज़ल्ट आपके सामने हैं सब फेलियर के रिज़ल्ट हैं। लेकिन जब हमने लास्ट फाइनली डिसाइड किया, मैंने सर से बोला, सर ने बोला कि देखो, फेल होना पास होना ये एक अलग बात है, आपने ट्राई तो किया एटलीस्ट। और आज भी हमारा यही मिशन था कि अगर आज मैं फेल हो भी जाता तो मुझे दुख नहीं होता, मैं यही कोशिश करता कि कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर ट्राई करूँगा। तो काफ़ी टाइम लगा, 1 मंथ का टाइम हमें डेवलप करने में लगा, इंजन डेवलप करने में टाइम लगा। देन फाइनली आज हमने इसको अचीव कर लिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, डायरेक्टर साहब से हम फिर मुखातिब होते हैं, सर कितना लगभग खर्च इस प्रोडक्ट को बनाने में? देखिए, खर्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए परंतु क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, ये बच्चे इसके अंदर जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है और दूसरी बात यह है कि वो डेंजरस भी होता है। तो एक साइंटिस्ट जो होता है ना, वो अपना समय तो देता ही देता है लेकिन अपनी जान का जोखिम भी उठाता है और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। साइंटिस्ट बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो कि बेचारों का, उनका नाम, उन्होंने काम किया लेकिन उनका पता ही नहीं चला, वे सक्सेसफुल नहीं हुए। दुनिया जो है सिर्फ सक्सेसफुल को जानती है, अनसक्सेस को नहीं जानती है। तो जैसे बच्चे ने अभी बताया इसने कि बहुत बार हम फेलियर हुए, तो फेलियर को कोई नहीं जानता, सिर्फ सक्सेस को जानते हैं। लेकिन जो वो फेलियर को सहन करने की शक्ति होती है ना, वो एक साइंटिस्ट की जान होती है, क्योंकि वो तब तक सक्सेस नहीं हो जाता तब तक वो अटेम्प्ट करता रहता है। तो खर्चा इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ है, बहुत वेस्ट मटेरियल के द्वारा ही छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के यूज़ करके इन बच्चों ने कार्य कर लिया है। हम खर्चे की तरफ, इनका मिशन भी यही है कि सस्ते से सस्ते में वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके ही हम उस चीज़ को प्राप्त करें। क्या सर आगे भी प्रेरणा देंगे अन्य छात्रों को भी कि इसी तरह के और लॉन्च कीजिए चीज़ें? बिल्कुल, हम इनको जो है प्रोत्साहन देंगे। और अभी इस बच्चे ने हमको भी बताया जब इसने लॉन्च किया ये कि एक छोटी सी सैटेलाइट भी अभी नियर फ्यूचर में ये डेवलप करने वाले हैं, जो कि ऊपर जाएगी सैटेलाइट, और बैलून सैटेलाइट उसको बोलते हैं, और बैलून के माध्यम से जाती है और वो जो है वेदर फोरकास्टिंग की, जो है आसपास के एरिया की वेदर फोरकास्टिंग के ऊपर काम करेगी, किस तरीके से वेदर चल रहा है। तो आने वाले दिनों में जो बड़ी सैटेलाइट्स कार्य करती हैं, वो छोटी सी सैटेलाइट भी कार्य कर सकती है छोटे से स्पेस के लिए। तो उस तरफ इनका प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं इनको जो है शुभकामनाएं देता हूं, और ये जो है उसमें ज़रूर कामयाब होंगे जैसा इन लोगों में जोश है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बिल्कुल कॉलेज प्रबंधन भी इन छात्रों के साथ है और उनको प्रेरणा देने के लिए वो नहीं समझते कि पैसा चाहे जितना खर्च हो जाए, पर कहीं ना कहीं छात्रों को आगे बढ़ाने का एक तरह से ये लोग प्रेरित कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह की लॉन्चिंग इस कॉलेज के छात्रों द्वारा की जाए। भले ही बड़ी परेशानियां इन लोगों को आती हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी लोगों को करना पड़ता है, पर एक अगर बात की जाए सफल जो है इन्होंने आज ये लॉन्चिंग की है और इसकी इंडिया नाउ भी इनको बधाई देता है। मैं अरशद हुसैन, इंडिया नाउ, रुड़की।